हेलो। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सब इंस्पेक्टर मुकेश यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो मैं लेकर के आया हूं भारत की ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी पहला ही टॉपिक जो होता है भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आप लोगों के, उनके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। कि जो आप ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में लगभग देखे जाते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आपने आपके एग्जाम में देखेंगे, तो उन्हीं के बारे में आज अपन जो है वो चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से ये जो क्वेश्चंस हैं ये किस तरह से आपके एग्जाम में जो है इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप पहला प्रश्न देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि हमारा जो पहला जो प्रश्न है ये भारत की स्थिति विस्तार से संबंधित है। आपके आने वाले जो 20 प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो आपका प्रश्न है वो है कि भारत का कौन सा भूआकृतिक विभाग प्राचीनतम है। भारत का कौन सा भूआकृतिक विभाग जो है प्राचीनतम है। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसका आंसर कौन सा होने वाला है। पहला ऑप्शन जो है वो आपका है प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा है समुद्र तटीय मैदान, तीसरा आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और चौथा है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। यानी इन चारों में से सही आंसर कौन सा आपका। इसका जो सही आंसर जाने वाला है ना फ्रेंड्स, वो कौन सा आपका प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय जो पठार है वह सबसे प्राचीनतम भूआकृतिक प्रदेश है। देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ कि जो भारत मैं बना देता हूँ थोड़ा बहुत, इधर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से प्रश्न जो आपके जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका भारत देश समझने पे ध्यान रखेगा आप। भारत यानी भारत का जो पांच, अपन ने भारत को पांच भूआकृतिक प्रदेशों में विभक्त कर रखा है। उन पांचों में से एक भूआकृतिक प्रदेश है, वो कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप किसे कहते हैं वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। अब प्रायद्वीपीय पठार ये वाला जो आपका भूआकृतिक जो प्रदेश है, ये भूआकृतिक प्रदेश सभी भूआकृतिक प्रदेशों में क्या है, सबसे प्राचीनतम है। और प्राचीनतम ही नहीं, अपितु अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह भौतिक प्रदेश सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश भी है। यानी पांचों भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा और सबसे जो प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है वो कौन सा आपका, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सियाचिन क्या है। अगला प्रश्न है सियाचिन क्या है, आंसर बताओ। सियाचिन क्या है, आपने नाम तो सुना है होगा, सियाचिन क्या है भाई। सियाचिन ऑप्शन अपन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन जो है आपका कि भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र है, भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है, या भारत और पाकिस्तान के बीच का रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र है, या भारत और अफगानिस्तान के बीच का सीमांत क्षेत्र है। बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका जो आंसर जाएगा फ्रेंड्स वो आप लोगों को अंदाजा लगा लिया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित जो प्रश्न है ना वो सभी की मैं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ एक क्वेश्चन ही, एक क्वेश्चन से संबंधित आने वाले 10 प्रश्न भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये टॉपिक क्लियर करवाता रहूंगा साथ साथ। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच, देखना सबसे पहले सियाचिन की मैं बात कर देता हूँ। सियाचिन क्या है, देखिए वैसे सियाचिन, इसमें चिन लग रहा है तो ऐसा मत समझना कि हाँ भाई ये चीन से संबंधित है। चीन से संबंधित नहीं है ये। सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे ये पूछा है कि सियाचिन, तो सियाचिन एक तरह का क्या है, हिमनद है। हिमनद है, ग्लेशियर है ये। अब आपसे पूछे कि सियाचिन ग्लेशियर विवाद भी रहता है, सियाचिन हिमनद, तो कौन से दो देशों के बीच में विवाद है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है एक तरफ तो अपना भारत है और दूसरी तरफ कौन है, पाकिस्तान। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच के अंदर मसला बना रहता है हमेशा ही, क्या, सियाचिन ग्लेशियर, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है। अब सियाचिन जो है इसी को अपन क्या कहते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। सियाचिन जो है ये विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान में रखना आप लोग कि विश्व की सबसे ऊंची जो युद्ध भूमि है वो क्या है, सबसे ऊंची युद्ध भूमि है आपकी क्या, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो अपना प्रश्न है वो, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार
भारतवर्ष किस महाद्वीप का अंग था? बताइए फ्रेंड्स, किसका अंग था? कांच द्वीप का था, कुश द्वीप का था, पुष्कर द्वीप का था, या जम्बू द्वीप का था? मेरे हिसाब से इस आंसर का आप लोग पता लगा लिए होंगे कि भारत जो किसका था, भारत जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, कुछ समय की बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। अपना जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, अपना अगला प्रश्न है ओडिशा में, कहाँ की बात है भैया? ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया है? मैं बता दूं कि ये जो जिसका नाम रखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम, उसका नाम पहले कुछ और था, अब उसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम रख दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा है? लक्षद्वीप है, व्हीलर द्वीप है, अंडमान है, या दीव है? किसका नाम अब बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम रख दिया गया है? तो इसका आंसर मेरे हिसाब से आप लगा पा रहे होंगे। इसका जो आंसर जाने वाला है वो कौन सा है? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप कहाँ पर है? ओडिशा में। ओडिशा में एक व्हीलर द्वीप नाम का द्वीप था, लेकिन उस द्वीप का नाम क्या रख दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? कौन सी भाषा में किया गया था इंडिया शब्द का प्रयोग? हाँ भाई, भारत के संविधान के अंदर दो नामों का उल्लेख किया जाता है। कौन कौन से नाम? भारत और इंडिया। तो इंडिया शब्द का उल्लेख जो है किस भाषा में किया गया था? सबसे पहले की बात है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग जो है ना, वो फारसी में किया गया था, अरबी में किया गया था, उर्दू में किया गया था, या ग्रीक में? किस में किया गया था? ध्यान रखना फ्रेंड्स, सबसे पहले किया गया था कौन सी लैंग्वेज के अंदर? ग्रीक भाषा में किया गया था सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो है जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? सबसे बड़ी जवाहर सुरंग जो है कौन से राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, या राजस्थान में? राजस्थान तो आप लोगों ने कल सबसे पहले कट कर दिया होगा, राजस्थान में तो नहीं है, है ना? इतना तो पता होगा आप लोगों को। लेकिन पश्चिम बंगाल में है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में है। बहुत सारे फ्रेंड्स में पश्चिम बंगाल को भी कट कर दिया होगा कि ये भी नहीं है। देखो, एग्जाम में एक्चुअल के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका यही होता है ना? अभी तक तो मैं आपको सिंपल क्वेश्चंस बता रहे हैं, फिर वो क्रॉस मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी आपके सामने लेकर के आऊंगा इसके बाद के अंदर, है ना? तो आजकल के एग्जाम्स में जिस तरह का पैटर्न चलता है ना, वो वाले क्वेश्चन, ये तो बस मैं शुरुआत है। मैं गारंटी देता हूँ आपको, सब इंस्पेक्टर आरएस प्रीलिम्स जैसी एग्जाम के अंदर ज्योग्राफी पॉलिटिकल इनसे संबंधित आपको कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊंगा मैं। तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग, जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? तो आप लोगों को पता है कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर, जो कि अभी क्या बन गया है? यूटी है। अब ये यूटी कब बना था? आप फटाफट से मुझे कमेंट करना, देखिए कि कब बना था यूटी। अब आप जब देख रहे हैं ना, उस टाइम कमेंट कर देना मुझे, ऑफलाइन करने बोले कि कब बना था यूटी, जम्मू कश्मीर यानी केंद्र शासित प्रदेश बन गया, कब बना था? नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन सी है? अरे वाह भाई, यानी भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी दक्षिणी सीमा कौन सी है? पहले तो मुझे ऐसे बताओ, जैसे ये आपका भारत है, वैसे मैं नक्शे अच्छे बनाता हूँ लेकिन जल्दबाजी में ऐसा बन रहा है ना। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी, मुख्य भूमि की उत्तरी सीमा तो हो गई ये अपने अपने यहाँ वाली, ठीक है, और दक्षिणी सीमा हो गई मुख्य भूमि की ये वाली। लेकिन ये अगर आपसे मुख्य भूमि नहीं पूछता है ना, तो देखना इधर अपने क्या है? द्वीप समूह है। क्या है? अपने द्वीप समूह है। तो यहाँ पर जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, तो निकोबार की जो सीमा है ना, वो मुख्य भूमि के नहीं अंदर कर नहीं आती। तो अपनी जो मुख्य भूमि है ना, वो अपना कहाँ पर आएगा? कन्याकुमारी आएगा यहाँ पर। तो ये क्या पूछ रहा है कि मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन सी है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, या 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है? कौन सी है बताओ जरा, कौन सी है? कौन सी है? कौन सी? इसका आंसर जो जाने वाला है वो कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है ये 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है ना, यहाँ पर मुख्य भूमि यानी कन्याकुमारी का है। जबकि मुझे बताओ यहाँ पर जो अपना है इसका कितना है? ये वाला हो जाएगा आपका 6 डिग्री और 4 मिनट, यानी जो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है उसका जो अक्षांश है वो कितना हो जाएगा? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके बाद में राम सेतु निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है क्या राम सेतु? अभी अभी एक नई मूवी भी आई थी मेरे हिसाब से, राम सेतु। तो
मुझे पक्का पता आप इसका आंसर दे ही दोगे। बेरिंग जल डमरू मध्य, ये तो भैया है ही नहीं, ये तो कहाँ पर है आपका, बताओ मुझे। बेरिंग जल डमरू तो कहाँ पर है आपके, अमेरिका और एशिया को अलग करने वाला हो गया है। तो इसके बाद में कील नहर की बात करूँ मैं, तो ये तो यूरोप महाद्वीप की बात हो गई। जिब्राल्टर जल संधि की बात करूँ, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, तो ये आपका भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर वाली बात हो गई। बचा क्या, पाक जल डमरू मध्य, ये आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, भारतीय मानक समय आधारित है, भारतीय मानक समय आधारित है यानी कौन सी वो देशांतर रेखा है जहां का जो है वो अपना आईएसटी है, यानी आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ऑप्शन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। तो भारत एक तो वैसे पता हो जाना चाहिए आपको, भारत कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है, भारत पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है, तो भैया ये पश्चिम वाले आंसर तो वैसे आपके कट हो जाने। तो कौन सा आपका इसका सही आंसर, सही आंसर जाने वाला आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ना, वही क्या है, क्या है आपका आईएसटी यानी मानक समय है। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, अगर आप सच में चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना कि या भारत की स्थिति विस्तार को लेकर के और इसकी जो आपके जितने भी कंफ्यूजन है उसका पूरा एक वीडियो बना करके आपको डाल दूं मैं, है ना। उसके बाद में मैं क्वेश्चन करूंगा, सोल्व करेंगे अपन आज तक के जितने भी अच्छे एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आए उन सबको। उसके अलावा जो अब एग्जाम्स में अपकमिंग जो एग्जाम्स है जिनमें किस तरह के अच्छे लेवल तक के एग्जाम क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब के बारे में अपन जो जानकारी लेने वाले हैं, है ना। अगर आप चाहते हैं तो मुझे आप जरूर बताना कमेंट करके, तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए मस्त वाला, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है, किसकी बात करें अपन, इंदिरा पॉइंट की, यानी इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है। मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया था, आप लोगों को याद हो तो बताया था ना, इंदिरा पॉइंट अभी बताया था, ये वाला मैंने बताया था, ये इंदिरा पॉइंट है, ये जो दक्षिणी बिंदु है ना जिसका अक्षांश कितना बताया था, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये वाला क्या है आपका इंदिरा पॉइंट है, जो कि भारत का दक्षिणी बिंदु है। अभी इसमें ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि ये मालदीव है यहाँ पर, या लक्षद्वीप है, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, या धनुषकुंडी है। तो ये आंसर बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके द्वीप समूह थे इस प्रकार से, ये आपका अंडमान था और ये आपका निकोबार था, इस प्रकार से यहाँ पर खूब सारे द्वीपों का समूह है। इसमें ये वाला जो है ये ग्रेट निकोबार के यहाँ पर स्थित है आपकी क्या चीज, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसे अपन क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, इंदिरा पॉइंट के नाम से अपन जानते हैं। तो इंदिरा पॉइंट जिसका अक्षांश मैंने अभी आपको बताया था कितना था, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, ये क्वेश्चन आ गया भाई। अगला प्रश्न कि भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो किसके समीप स्थित है भैया। अभी अपन ने ये तो देखा था कि जो आईएसटी वो कौन सी देशांतर पे था, वो 82.5 डिग्री पर था। अब 82.5 डिग्री के ऊपर भी कोई स्थान ऐसा था क्या, तो इलाहाबाद के समीप है, या भोपाल के समीप है, दिल्ली के समीप है, या कोलकाता के समीप है। तो अपन खूब पढ़ता है ये वाले क्वेश्चन, तो इलाहाबाद के समीप जो नैनी नामक स्थान है वहीं का जो टाइम है वो क्या है, स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था ये। तो अगला भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ये यहाँ पर बहुत ध्यान रखा करो आप, एग्जाम में सही है पूछ रहा है या सही नहीं है पूछ रहा है, आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन ये ले जाता है एग्जाम पेपर सोल्व करने में, ये इन चीजों का बहुत ध्यान रखा करो। तो अपन से क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है पूछ रहा है। तो हरिद्वार उत्तराखंड में है क्या, है क्या भैया, मेरे हिसाब से तो उत्तराखंड में सही है। अलवर जो है वो कहाँ पर है, राजस्थान में, गलत है या सही है। इसके अलावा मदुरई कहाँ पर है, तमिलनाडु में है क्या, तमिलनाडु में है मदुरई तो। लेकिन झांसी कहाँ, मध्य प्रदेश में है क्या भैया, अभी झांसी मध्य प्रदेश में नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, झांसी मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। अगला प्रश्न है वही आईएसटी वाला क्वेश्चन है ये भी, कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी आईएसटी
और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? आईएसटी यानी ये भारत का टाइम निर्धारित करता है, ग्रीनविच टाइम है ये किसका करता है? ये पूरे वर्ल्ड का टाइम जो है निर्धारित करता है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? ठीक है, तो अंतर बताओ। 5 घंटे 30 मिनट है, 5 घंटे 40 मिनट है, 5 घंटे 10 मिनट है, 5 घंटे 20 मिनट है। ये आंसर आप लोग दे देंगे कि भारत का समय अपन मानते हैं कि इंडिया का जो टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से क्या रहता है? आगे रहता है। वो कितना आगे रहता है? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, यानी 5 घंटे 30 मिनट आईएसटी का टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से आगे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है? पहले तो मुझे ये बताओ पोर्ट ब्लेयर क्या है? पोर्ट ब्लेयर क्या है भैया? पोर्ट ब्लेयर जो अपना ये जो भारत है, यहाँ पर जो द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी के अंदर, कौन से द्वीप समूह है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उनकी राजधानी जो है वो क्या है? पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। अब यहाँ पर ये पोर्ट ब्लेयर यानी ये राजधानी कहाँ पर स्थित है? मैं इसको थोड़ा ध्यान से बता देता हूँ, ध्यान रखना फ्रेंड्स। इसमें अंडमान, देखिए ये जो मैंने बनाए हैं, ये वाला जो द्वीप है उसका नाम क्या है? अंडमान। और ये वाला जो है ये कौन सा है? निकोबार। ये कौन सा है? ये निकोबार है। जो अंडमान जो द्वीप है ना, ये अंडमान द्वीप ये भी 3 भागों में बटा हुआ है, यानी 3 द्वीप है इसके ऊपर मेन। ये 1, ये 2 और ये 3। ये वाला तो है, ये कौन सा है? उत्तरी अंडमान। ये कौन सा है? उत्तरी अंडमान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये वाला उत्तरी अंडमान है। इसके बाद में जो बीच में है वो क्या हो जाएगा? मध्य अंडमान। और इसके बाद में जो ये नीचे वाला है ये कौन सा हो जाएगा आपका? दक्षिणी अंडमान। अब ध्यान से सुनना, तीनों की एक एक महत्वपूर्ण विशेषता बता देता हूं मैं। यहां से क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट। उत्तरी अंडमान जो है ना, उत्तरी अंडमान के ऊपर तो क्या है? यहाँ पर तो क्या है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। और सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सैडल पीक। ये ध्यान रखना, सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सैडल पीक। तो सबसे ऊंची चोटी तो किसके ऊपर स्थित है? उत्तरी अंडमान द्वीप के ऊपर स्थित है। ठीक है, दूसरा क्या बच गया? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान क्या है? मध्य अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। और तीसरा जो अपना कौन सा बच गया? दक्षिणी अंडमान। अब दक्षिणी अंडमान क्या है? यहीं पर क्या है आपके? इसकी राजधानी स्थित है। और इसकी राजधानी का क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। समझ में आया? यानी पोर्ट ब्लेयर है वो कौन से द्वीप के ऊपर स्थित है? आपकी दक्षिणी अंडमान के ऊपर। दक्षिणी अंडमान पर आपकी पोर्ट ब्लेयर जो है इसकी राजधानी स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं जिसका आंसर आप कमेंट करके देना मुझे, कि काला पानी की जो सजा देते थे ना, वो काला पानी की सजा वो कौन से द्वीप के ऊपर दी जाती थी? इसका आप कमेंट करके मुझे बताना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। 15वां क्वेश्चन है अपना कि भारत का दूर दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? बताइए फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है जैसे ये आपका भारत है अपना इधर, और इधर जैसे आपकी विषुवत रेखा जा रही है, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इसकी इस विषुवत रेखा से कितनी दूरी है? ये आपका आंसर बताओ। पहला ऑप्शन जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा या डी जाएगा? ठीक है, तो इसकी जो दूरी है वो कितनी है? वो आपकी दूरी है 876 किलोमीटर। ध्यान रखना कितनी है? 876, यानी फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका राइट है, 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं अपन। निम्न में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? वाह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेफा के नाम से पहले कौन सा राज्य जो था वो जाना जाता था? ठीक है, नेफा की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा नागालैंड और चौथा मणिपुर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेफा के नाम से कौन सा जाना जाता था? आपका अरुणाचल प्रदेश जो है नेफा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई, दो तरह की सीमाएं होती हैं भारत के अंदर, दो तरह की सीमाएं हैं। एक आपकी कौन सी है? स्थलीय सीमा, और दूसरी कौन सी? आपकी तटीय या जलीय सीमा।
ठीक है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई 1200 है, 15200 है, 6100 है या 7516.5 है। तो इसका आंसर आपका कौन सा चला जाएगा? 15200 किलोमीटर। इजी सा क्वेश्चन था ये तो। अगला है, संघ शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के मध्य स्थित है? हाँ देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके मैप से सोल्व होने वाले क्वेश्चन है, इसलिए ज्योग्राफी के अंदर मैप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल तो क्वेश्चन भी ऐसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे ये आपका जो भारत प्रदेश है ना, ये आपका भारत का जो प्रदेश है, इस भारत में से ऐसे पूछ लेंगे, जैसे एक सिटी यहाँ की दे देंगे, 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 है ना। और इससे पूछ लेंगे कि इनका जो है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ में जमा हो या फिर दक्षिण से उत्तर की तरफ में जमा हो। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको मैप को स्टडी करना आना चाहिए। तो संघ शासित दादरा नगर हवेली कहाँ पर है भैया? मध्य प्रदेश राजस्थान की गुजरात के बीच में है, गुजरात महाराष्ट्र के बीच में है, आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में, गुजरात मध्य प्रदेश के बीच। इसका आंसर जो जाने वाला कौन सा है? गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में आपका यहाँ पर क्या है स्थित है? दादरा नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? किसके सहित? द्वीपों के सहित, यानी द्वीपों को इंक्लूड करना है। देखना, मैं बता देता हूं आपको, तो दो तरह की तटीय सीमा है। एक जो आपकी कौन सी है? मुख्य भूमि। मुख्य भूमि की, तो मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है ना, उसकी लंबाई तो मैं आपको बता देता हूँ भैया, कितनी है? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर किसकी है? द्वीपों की है। किसकी है? सॉरी, मुख्य भूमि की है। लेकिन ये क्या करे, द्वीपों सहित अगर द्वीपों को भी इंक्लूड कर लोगे ना, तब कितनी हो जानी है? तो इसका आंसर कौन सा जाने वाला है? बताओ 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 बताओ। इसका आंसर जाने वाला आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 7516.5, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटी हुई नहीं है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, लड्डू सा क्वेश्चन है ये, तो आप बता दोगे मेरे हिसाब से कि राजस्थान की सीमा किससे लगती है? हरियाणा से लगती है क्या? लगती है ना अपनी, हरियाणा से। हरियाणा जट तो लगते ही हैं। यूपी से लगती है, बाबा से लगती है अपनी। गुजरात से लगती है, महाराष्ट्र से अपनी सीमा नहीं लगती। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी महाराष्ट्र से अपनी सीमा नहीं लगती। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में अपन इतना देखेंगे। आज के लिए मैं विदा लेता हूं आप सभी से। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी अपन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अगले वीडियो के अंदर मैं इसकी पूरी क्लास लगाऊं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर के आऊं, इसके बारे में आप मुझे जरूर बताना कमेंट करके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।